हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका वेलकम करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल स्प्रिंग, इंक्लाइंड स्प्रिंग और सिंपल पुली के साथ स्प्रिंग। टाइम पीरियड में क्या क्या उसका एसएचएम करते हुए क्या क्या टाइम पीरियड देता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग हेडिंग डाल लो, है ना? डाल ली? नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए? बोलो, पेन कॉपी निकाल ली? चलो सबसे पहले वर्टिकल स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग को मैं पढ़ाऊंगा आपको दो मेथड से। एक का नाम होगा फोर्स मेथड, एक का नाम होगा एनर्जी मेथड। एम मास का ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ में था शुरू में। अच्छा, मुझे आप सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर अगर ये नेचुरल लेंथ में है तो इस पर नेट फोर्स 0 है या कुछ है? जल्दी बोलो सर। कुछ है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, लेकिन ग्रेविटी तो लगा रही है। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। नीचे आएगा, कितना खुलेगा? मान लो एक्स नोट खुलेगा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग एक्स नोट खुल चुका है। अब क्या हो चुका है? ऊपर की तरफ के एक्स नोट और नीचे की तरफ एम जी आ चुका है। बोलो सही बात है। फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। जहां पर फोर्स बैलेंस होते हैं उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। बोलो सही है सर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम क्या करेंगे? मीन पोजीशन से इसको स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, एक्स और कर दिया, और एक्स और डिस्प्लेस कर पे इस पर नेट फोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? इस पे हम नेट फोर्स। और नेट फोर्स को किसके बराबर करेंगे? एम ए के बराबर करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है। चलो, सबसे पहला काम होता है हमारा मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखना। अच्छा, ये एसएचएम वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है या इंक्लाइन हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है। तो वर्टिकल में ऊपर लगने वाला फोर्स मीन पोजीशन पे कितना है? के एक्स नोट। नीचे लगने वाला फोर्स कितना है? एम जी। तो दोनों फोर्स बराबर रहेंगे। बोलो समझ में आया अच्छे से? तो ये हो गई मीन पोजीशन की इक्वेशन, जहां पर हमने नेट फोर्स क्या किया मेरे बच्चे? 0 किया। सेकंड स्टेप ये था कि हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेस करना है, एक्स और कर दिया। अब स्मॉल डिस्प्लेस करने के बाद इस पर हम लगने वाला नेट फोर्स देखेंगे कितना है। ठीक है, अब देखो, आपने इसको किधर डिस्प्लेस किया? नीचे। तो नीचे की तरफ ले जाने वाला फोर्स कितना है? एम जी। रोकने वाला फोर्स कितना है? रोकने वाला स्प्रिंग अब खुल चुका है, एक्स नोट भी और एक्स भी। तो टोटल स्प्रिंग खुल चुका है, एक्स नोट प्लस एक्स। तो टोटल फोर्स हो जाएगा के एक्स नोट प्लस एक्स। ये हो जाएगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? हमेशा एम ए के बराबर होता है। बोलो सही बात या गलत बात? बिल्कुल सही बात है ना। आपके सर हमेशा सही बात बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? एम जी माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। मेरे बच्चे, एम जी से के एक्स नोट कट जाएगा। क्यों कटेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, है ना। के एक्स नोट एम जी के बराबर है, इसलिए कटेगा, है ना। तो ए क्या आ जाएगा? माइनस के बाई एम एक्स। अरे यार, ये तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म बन गई, है ना। बन गई ना, बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे ओमेगा क्या मिल गया बच्चे? अंडर रूट के बाई एम। तो मुझे टाइम पीरियड क्या मिल गया? 2 पाई को ओमेगा से डिवाइड कर दो, यानी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हमने क्या सीखा? चाहे स्प्रिंग वर्टिकल हो चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो, टाइम पीरियड क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। ये तो हमने पढ़ा इस मेथड से। दूसरा मेथड क्या था? जल्दी बताओ, कौन से मेथड से पढ़ेंगे अब? एनर्जी मेथड से। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश, ले लिया। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में फिर से हमें मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखनी होती है, लिख दी। फिर से हमें डायग्राम बनाना होगा, वही डायग्राम चलेगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमें मीन पोजीशन से पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करना होगा, वो भी हमने कर रखा है, डायग्राम में कर रखा है। अब इस पोजीशन पर हम टोटल एनर्जी लिखेंगे। अच्छा, अब आप हमेशा रेफरेंस क्या मानना? रेफरेंस मानना हमेशा मीन पोजीशन। वैसे तो किसी को भी मान सकते हो रेफरेंस, लेकिन मीन पोजीशन को मानने से थोड़ा बढ़िया रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो रेफरेंस मान ली मीन पोजीशन। तो बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल है। अब रेफरेंस से एक्स नीचे, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस एम जी एक्स। स्प्रिंग एनर्जी है कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, और कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसने जाना कहां तक है? एम्पलीट्यूड तक जाना है ना इसने। बहुत बढ़िया, ये टोटल एनर्जी होगी। अब क्या करोगे आप? इस टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है या कुछ और है? जल्दी बोलो, कुछ और है। गलती कर दी ना, एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एक्स नॉट प्लस एक्स खुल चुका है सर, है ना। बी केयरफुल। तो डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी टी करोगे और 0 पुट करोगे। तो करो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, माइनस एम जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा? वी। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होती है। हाफ के
इस नंबर का डिफरेंशिएशन हो गया, 2 बाहर आ गया, x नॉट प्लस एक्स। फिर इस नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x नॉट तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, जिसको वेलोसिटी बोल देंगे हम, प्लस हाफ एम वी स्केयर। वी स्केयर का डिफरेंशिएशन 2v और आगे v का dv बाई dt, और इसको पुट करेंगे हम 0 के बराबर। बोलो यस और नो, सारे बच्चे बोलेंगे यस सर। v कॉमन निकाल के उड़ा दो, v यहाँ है, dx बाई dt यहाँ है, v यहाँ है, कॉमन लिया, 0 से डिवाइड किया, खत्म हो गया। 2 ने 2 को मार गिराया, इस 2 ने इस 2 को मार गिराया, कुल मिला के क्या बचा, माइनस एम जी प्लस के एक्स नोट प्लस के एक्स प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। अच्छा आप ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे, के एक्स नोट एम जी के बराबर है, तो के एक्स नोट ने एम जी को खत्म कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास आ चुका है एम ए बराबर एम ए प्लस के एक्स 0, तो यानी ए क्या आ चुका है, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, तो ओमेगा क्या आ चुका है, अंडर रूट के बाय एम, तो टाइम पीरियड आ चुका है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हमने वर्टिकल स्प्रिंग को किससे करा, एनर्जी मेथड से। हमने वर्टिकल स्प्रिंग को किससे करा, बोलो बोलो बोलो, फोर्स मेथड से। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे पढ़ाऊंगा। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे पढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग। स्प्रिंग किस पे रखा है बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे, और उसका क्या निकालना है मुझे, टाइम पीरियड निकालना है एसएचएम करने का। चलो करते हैं, क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन बनाएं, फटाफट बनाओ अपनी कॉपी पे, इंक्लाइन प्लेन बनाओ। इंक्लाइन प्लेन के अपर एंड पे एक स्प्रिंग रख दो, है ना, स्प्रिंग से अटैच कर दो, अपर एंड को इंक्लाइन प्लेन के कर दिया, एक ब्लॉक लगा दो। सही है, देखो कैसे मैं बताता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये बढ़िया थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है। इसको हमने इससे अटैच किया और स्प्रिंग लगा दिया, और ये नेचुरल लेंथ थी, और यहाँ आ चुका आपका ब्लॉक एम मास का। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, बोलो सही है, ये नेचुरल लेंथ है अभी फिलहाल, है ना। तो क्या होगा, वेट की वजह से ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वेट की वजह से नीचे आएगा, कितना खुलेगा स्प्रिंग, एक्स नोट, बोलो सही बात है। अब आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, के एक्स नॉट। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना। हाँ सर। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर एक्स डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फर्दर एक्स डिस्प्लेस करेंगे, और ब्लॉक मेरा आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ डिस्प्लेस करने पर हम क्या लिखेंगे, इस पर नेट फोर्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन पोजीशन की इक्वेशन, मीन पोजीशन ये थी, ये मीन पोजीशन थी, यस और नो, बिल्कुल थी। आगे लगने वाला बोलो कौन है, शाबाश बोलो बोलो, एम जी साइन थीटा। पीछे लगने वाला कौन है, के एक्स नोट, बराबर रहेंगे, बिल्कुल सही बात। सेकंड स्टेप में क्या करना था, हमने अपने ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस करना था, मीन पोजीशन से कर दिया। अब लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला उसी डायरेक्शन में लगने वाला जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया, कितना है, एम जी साइन थीटा, और रोकने वाला कितना है, के एक्स नोट प्लस एक्स, क्योंकि स्प्रिंग अब एक्स नोट प्लस एक्स दोनों खुल चुका है, इज इक्वल टू एम ए। अब क्या करो, एम जी साइन थीटा माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। एक बात ध्यान से देखो, एम जी साइन थीटा के एक्स नोट कटेंगे या नहीं कटेंगे, कटेंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि बराबर है सीधी सी बात है। क्यों कटेंगे, क्योंकि बराबर है, काट दो। अच्छा ए किसके बराबर आ गया, मुझे ये बताओ, ए आ चुका है माइनस के एक्स के बराबर, के बाय एम इंटू एक्स। ओमेगा आ चुका है अंडर रूट के बाय एम के बराबर। तो टाइम पीरियड क्या आ चुका है सर, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। आप क्या सीख रहे हो, आप ये सीख रहे हो, अगर एक स्प्रिंग होता है और एक ब्लॉक होता है, चाहे लगाया हो वर्टिकल, चाहे लगाया हो स्प्रिंग के साथ, चाहे लगाया हो हॉरिजॉन्टल, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता। टाइम पीरियड हमेशा रहता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। सही बात है। फर्क किस में आता है, किस में आता है, जल्दी बोलो, कौन हाथ, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके कौन बोलेगा। फर्क आता है मीन पोजीशन की इक्वेशन में। किस में फर्क आता है, मीन पोजीशन की इक्वेशन में। ठीक है, अब एक छोटा सा केस और कर लेते हैं, पुली वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, शाबाश, ले लिया। चलो हम पढ़ते हैं पुली वाला केस। अब क्या करूंगा मैं, पुली लगाऊंगा, पुली के एक तरफ तो लगा दूंगा स्प्रिंग और दूसरी तरफ लगा दूंगा ब्लॉक, और फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे। लेकिन हम ध्यान ये रखेंगे, हम पुली को रोटेट नहीं करा रहे,
हाँ, आगे जाके जब हम एंगुलर स्टेम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पुली भी रोटेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं पुली को रोटेट करके नहीं दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। ये आपकी पुली है, मैंने आपको बोला ये आपका एक तरफ स्प्रिंग अटैच है, बहुत बढ़िया। एक तरफ आपका ब्लॉक लटका हुआ है mg। स्प्रिंग इस समय अपनी नेचुरल लेंथ में, किसमें है? नेचुरल लेंथ में। आपने ब्लॉक पकड़ रखा है। जैसे ही आप ब्लॉक को रिलीज करोगे होगा क्या? ब्लॉक नीचे आएगा, वेट की वजह से स्प्रिंग खुलता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर पहुंचोगे आप। बोलो सही बात है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। यहां पर पहुंचोगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। बोलो सही है, बहुत बढ़िया। अब नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। मान लो पहले टेंशन T नॉट है और ये टेंशन T नॉट स्प्रिंग खुल चुका है, किसके बराबर होगी? kx नॉट के, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या है? kx नॉट। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और ब्लॉक कितना नीचे आ चुका है? x नॉट, क्योंकि जितना स्प्रिंग खुला है ब्लॉक उतना ही नीचे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम इसको और फर्दर डिस्प्लेस करेंगे। x बोलो कर दिया, बिल्कुल कर दिया। m फर्दर डिस्प्लेस कर दिया इसको मीन पोजीशन से। इस पर लगने वाला नेट फोर्स देखेंगे। अब नीचे की तरफ डिस्प्लेस कहाँ किया? नीचे के ऊपर, नीचे। तो नीचे की तरफ ले जाने वाला कौन है? mg। रोकने वाला कौन होगा? टेंशन बदल जाएगी, T हो जाएगी अब, है ना, इज इक्वल टू ma। बोलो सही बात। अब टेंशन बदल चुकी है, तो इस वाले हिस्से में टेंशन T है, तो इस वाले हिस्से में स्प्रिंग फोर्स के बराबर है टेंशन। तो कितना हो चुका है स्प्रिंग फोर्स? kx नॉट प्लस x। यस और नो? यस सर। अब क्या करेंगे सर? इस टेंशन को उठा के यहाँ डाल देंगे। बड़ी टेंशन हो जाएगी है ना। टेंशन तो नहीं हो रही आप लोगों को टेंशन डालने में? नहीं हो रही। ये कट गया। क्यों कट गया सर? क्योंकि मीन पोजीशन ये कहती है बराबर है। फिर से क्या आ गया? a इज इक्वल टू माइनस k/mx। क्या मजाक बना रखा है ना। मतलब स्प्रिंग अगर एक हो, मैंने पहले भी बताया, ब्लॉक एक हो, मैंने पहले भी बताया। स्प्रिंग एक, ब्लॉक एक, सही है। और स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक अटैच है वो रस्सी एक हो। ध्यानपूर्वक, स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक अटैच है वो रस्सी सेम हो। सही बात है। तो क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ? हमेशा टाइम पीरियड 2π√m/k आता है। फर्क किस में आता है? किस में आता है? मीन पोजीशन की इक्वेशन में आता है। किस में आता है? मीन पोजीशन की इक्वेशन में फर्क आता है। आपका होमवर्क ये रहेगा, आपने इन दोनों को, इंक्लाइन वाले को और किसको? पुली वाले को, दोनों को एनर्जी मेथड से करना है, ठीक है। एनर्जी मेथड से करके आपने मुझे कमेंट में बताना है कि हमारा आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं उसको वीडियो बना के शूट करके आपको जरूर पहुंचाऊंगा आपके पास, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मल्टीपल स्प्रिंग। मल्टीपल स्प्रिंग के कनेक्शन के साथ हम क्या करेंगे? ब्लॉक का SHM पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल स्प्रिंग कह सकते हैं या फिर अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू मेरे बच्चों, बाय बाय।